मित्रों, आज मेरे लिए बहुत ही शुभ दिन है। बहुत सारे मित्रों, संगठन के लोगों और साथ ही छात्रों का ये अनुरोध होता था कि आप श्रम के क्षेत्रों को, श्रम के समस्याओं को और जो आप अध्ययन अध्यापन कराते थे, शोध का कार्य करते थे, उस दरमियान जो भी समस्या, जो टॉपिक आया, उसको पुनः सोशल मीडिया के माध्यम से अपने छात्रों, अपने शुभचिंतकों, नौजवानों के बीच में रखें। कल एक छात्र ने पुनः ये रिक्वेस्ट किया कि आप सबसे पहले शुरुआत अपनी पुस्तक सामाजिक सुरक्षा के टॉपिक सामाजिक सुरक्षा से ही करें। तो आज सामाजिक सुरक्षा का क्या अर्थ है, उसके संबंध में कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ। सामाजिक सुरक्षा एक शब्द है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है। पहले समाज है, फिर सुरक्षा है। और समाज और सुरक्षा, समाज और सुरक्षा के बीच में एक जोड़ है। इस शब्द की उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बैठक में अमेरिका में 1936 में हुआ। उस बैठक में प्रतिनिधियों ने इस विषय को रखा और ये टॉपिक, ये शब्द का जन्म सामाजिक सुरक्षा, हिंदी में, अंग्रेजी में सोशल सिक्योरिटी, यानी समाज का सुरक्षा। और ये शब्द का जब श्रम के क्षेत्र में जन्म हो गया तो इसका अर्थ होता है, अब इसका पहले आप अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है किसी भी जगह जो व्यक्ति काम करता है उद्योग में, या उससे भी विस्तृत अर्थ, शुरू तो उद्योग के लिए ही हुआ था, लेकिन उससे भी विस्तृत अर्थ में आइए, किसी भी स्थान पर कोई व्यक्ति काम करता है और उसके दिमाग की मानसिक अवस्था में ये विषय जाता है कि अगर किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना होगा तो हमें समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा या संस्था के द्वारा या जिस विभाग में कार्य कर रहे हैं उस विभाग के द्वारा अमुक अमुक सुरक्षा मिलेगी। तो उसके माइंड सेट में ये बैठ जाता है कि इस कार्य के बाद हमें एक अमुक सुरक्षा मिलेगी, और इसे हम सामाजिक सुरक्षा बोलचाल की भाषा में कहते हैं। अब इसी शब्द में, ये शब्द शुद्ध रूप से सामाजिक शब्द है और ये प्रचलन की भाषा में है। ऐसा नहीं कि 1936 के ILO के बैठक जो अमेरिका में हुई उसी से इसकी उत्पत्ति हुई। कहने का तात्पर्य समाज के कॉन्सेप्ट में अपने लोगों को सुरक्षा देने का जो दायित्व रहा है किसी भी परिस्थिति में, आप भारत के प्राचीन ग्रंथों को भी जब देखेंगे तो उसमें भी समाज के सुरक्षा के प्रति समाज का दायित्व है। लेकिन एक श्रम के क्षेत्र में ILO के बनने के बाद ये शब्द शुद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र में आए। अब इस शब्द के पृष्ठभूमि में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, सामाजिक सेवा आदि शब्दों का जन्म हुआ। ये सारे शब्द एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें मात्रा में अंतर है। मित्रों, ये शब्द पहले
जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सामाजिक सुरक्षा का दायित्व कोई उद्योग अपने ऊपर नहीं लेता था। लेकिन धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट चेंज होने लगा, और चेंज होते होते जब उद्योग आ गया, उद्योगपति आ गए, तो कहीं भी इस तरह का कोई विपदा आती थी, जैसे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, आग की हो, या इस तरह का जिसमें मानवता पर असर पड़ता था, और सारे संगठन यानी कार्य करने वाले श्रमिक अपना क्षतिपूर्ति करने में असमर्थ हो रहे थे, असमर्थ होते थे, तो उन्होंने उद्योगपतियों ने इस विषय को पर जोर दिया, और सामाजिक सुरक्षा यानी अपने यहाँ जो कार्यरत श्रमिक हैं उसके सुरक्षा के लिए उन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की, जिससे ये इस संकट में ये योजना हम देंगे। जैसे एक साधारण सी बात है, आप लें 60 वर्ष की आयु के बाद वृद्धावस्था में जब श्रमिक कार्य करने के लायक नहीं रहता है, तब उसके लिए पेंशन की व्यवस्था की गई। अब देखें पेंशन की व्यवस्था का क्या अर्थ है। पेंशन की व्यवस्था का एक ही अर्थ है कि जो व्यक्ति जीवन भर आपके उद्योग में, आपके कार्यालय में काम किया है, और उस कार्य करने के उपरांत जब वो उसकी शारीरिक शक्ति कमज़ोर होती है, वो कार्य करने में क्षमतावान नहीं रहा, तब संस्था उसको कुछ न कुछ उस बुढ़ापे के लिए अनुदान के रूप में हर माह में अनुदान देती है। ये सामाजिक सुरक्षा के कॉन्सेप्ट के तहत ही, उसी के अर्थ के तहत ही ये पेंशन की व्यवस्था आ गई। अब देखें उद्योग है, और बहुत भारी भारी उद्योग है, जैसे टाटा, टिस्को, इस तरह के बहुत बड़े उद्योग हैं, विद्युत के, एनटीपीसी, चीनी मिल, जो भी उद्योग धंधे हैं, वहाँ भी जब श्रमिक कार्य करते हैं, उनके शारीरिक अंग पर जो चोट पहुंचता है, जो क्षति होता है, यानी कार्य करने के दरमियान दुर्घटना जो होता है, उस दुर्घटना से बचने के लिए, उस दुर्घटना को कम करने के लिए भी संस्थाएं मैदान में आ गई। और वो संस्था भारत सरकार ने एक्ट बनाया, और जिसको हम कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते हैं। अब उस बीमा निगम में क्या है कि जितने भी तरह के शारीरिक चोट है, शरीर में होने वाली बीमारी है, सभी बीमारियों से कर्मचारी और उसके परिवार को सुरक्षा देना। मित्रों, तो कहने का एक ही अर्थ है कि जो अपना समाज है, वो समाज कार्य के दरमियान सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे और प्रफुल्लित रहे, तो स्वाभाविक है कि उत्पादन प्रक्रिया तेज होती है, और उत्पादन प्रक्रिया जब सही होगा तो स्वाभाविक है कि एक सशक्त राष्ट्र का, एक सशक्त देश का निर्माण होता है, एक समाज का निर्माण होता है। और ये शब्द आज सामाजिक सुरक्षा अपने देश में काफ़ी प्रचलित है।